हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे अबाउट लेसन नंबर 10 सैरेमन एट बनारस के बारे में। इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे, इस चैप्टर का लेख है कि हम बेट्टी रेंसा द्वारा जो लिखा गया बनारस में धर्मोपदेश के बारे में स्टडी करेंगे। जो इनका धर्मोपदेश था वह बैलूस और वायस जैसी किताबों की लेखिका जो थी उन्होंने लिखा था। इस अध्याय में उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था, जिसे गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में से सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ उन्होंने किसा गौतमी नाम की एक महिला को एहसास दिलाया कि मनुष्य नश्वर होते हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति को जो होना निश्चित है उस बात पर शोक नहीं करना चाहिए, इससे केवल दुख और पीड़ा ही बढ़ती है। इसके बारे में उन्होंने उसे बताया। ठीक है, तो अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ गौतम बुद्ध। सो हियर गौतम बुद्ध वाज born in 563 BC in northern India. He was a prince known as Siddhartha Gautam. When he was 12 years old, he was sent for a place to study Hindu sacred scriptures, and upon returning 4 years later, he got married to prince named Yasodhara. गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में हुआ था। वह एक राजकुमार थे जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है। जब वह 12 वर्ष के थे तो उन्हें हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए दूर स्थान पर भेज दिया गया। 4 वर्ष के बाद जब वो लौटे तो उनकी शादी यशोधरा नाम की राजकुमारी से करा दी गई। जल्द ही एंड सून दे बोथ हैड ए सन and they continued to live the royal life for about 10 years. At the age of 25, he went out for excursion. जल्द ही उन दोनों का एक बेटा हुआ और वे लगभग 10 वर्ष तक शाही जीवन जीते रहे। 25 वर्ष की आयु में जब वो भ्रमण के लिए निकले, देन इस अवधि में उन्हें कष्टों का कोई पता ही नहीं चला था। He went for excursion. Until this period, he did not know the suffering. कुछ नहीं पता था कि परेशानी क्या होती है। On the way, he happened to see a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. रास्ते में उन्हें एक बीमार आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार जुलूस और भिक्षा मांगते हुए भिक्षुक दिखाई दिया। These sights moved him very much. He immediately decided to become a ascetic and went out to seek enlightenment. इस दृश्य ने उन्हें बहुत हिला दिया। उन्हें तुरंत एक तपस्वी बनने का फैसला किया और आत्मज्ञान की तलाश के लिए निकल पड़े। Now, next paragraph. He wandered for 7 years here and there in search of enlightenment, but in vain. At last, he sat down under a big peepal tree and vowed to stay there until he achieved enlightenment. वह 7 साल तक आत्मज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन यह व्यर्थ गया। अंत में वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और आत्मज्ञान प्राप्त करने तक वहीं रहने की प्रतिज्ञा की। His first sermon was delivered at Banaras, as it was considered to be the holiest place because of river गंगा। उन्होंने पहला उपदेश बनारस में दिया था क्योंकि यह गंगा नदी के कारण सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ हियर। In one of his sermons, he thought about the lady Kisa Gautami, whose only son had died suffering with unending pain. He went from house to house looking for a medicine to bring her son back to life. People started thinking that the lady had lost her senses. One day he met a man who directed her toward Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problems. Buddha asked her to look for mustard seeds, and the seeds must be procured from a house that had seen no death. अपने एक उपदेश में उन्होंने एक महिला किशा गौतमी, जिसके एकलौते बेटे को असहनीय दर्द से मृत्यु हो गई थी, के बारे में शिक्षा दी, जो
अपने बेटे को वापस लाने के लिए घर घर जाकर दवाई मांग रही थी। लोग सोचने लगे कि महिला जो थी वो अपना होश खो चुकी है। एक दिन वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने हेतु कहा, जो संभवतः उसकी समस्या का हल निकाल सकते थे। बुद्ध ने अपने सरसों के बीज देखने के लिए उसे सरसों के बीज देखने के लिए कहा और बीज ऐसे घर से खरीदे जाने चाहिए जिसमें मृत्यु ना हुई हो, यानी किसी भी घर में मृत्यु ना हुई हो, ऐसे घर से उन्होंने उनको बीज लाने के लिए बोला। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। Rinsed with hope, Kisha Gautami once again went on a search from house to house. But to her dismay, she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. Disheartened, she sat at the edge of road, thus realizing how selfish she had been. She became conscious to the fact that humans were mortal and no one could escape the cycle of life. This was exactly what Buddha wanted her to understand. आशा के साथ किसा गौतमी एक बार फिर दवाई हेतु घर घर गई, लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि उसे ऐसे घर में सरसों के बीज नहीं मिले जो बुद्ध की शर्तों को पूरा करते। निराश होकर वह सड़क के किनारे बैठ गई और इस तरह महसूस किया कि वह कितनी स्वार्थी थी। उसे यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य नश्वर है और कोई भी जीवन के इस चक्र से बच नहीं सकता। यह वही था जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ हियर, दिस इज योर लास्ट पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, feelings of grief and sorrow only increase man's pain and suffering, thus deteriorating his health. Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed. लास्ट में बुद्ध क्या बताते हैं? बुद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध के अनुसार शोक और कष्ट की भावनाएं ही मनुष्य के दुख और पीड़ा को बढ़ाती हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए प्रकृति के कामकाज के बारे में पूरी तरह से जागरूक एक बुद्धिमान व्यक्ति को जो कुछ होना ही है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, और तभी वह खुश और धन्य हो सकता है, ऐसा बुद्ध ने बताया। सो दिस वाज योर चैप्टर अबाउट द sermon at बनारस। sermon at बनारस, जिसका मतलब है बनारस में पहला उपदेश किसने दिया था? बुद्ध ने। ओके, इसी तरह इजी वे में चैप्टर को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ चैनल स्टडी विद आयुषी। थैंक्स।